मैं ऋषियाज के समाचारों में। सुप्रीम कोर्ट बोला, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए खूंखार कुत्तों को सजा-ए मौत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज से पीड़ित लाइलाज बीमारी अथवा खतरनाक लावारिस और पागल कुत्तों को मारने दया मृत्यु की मंगलवार को अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने लावारिस कुत्तों से मानव जीवन को होने वाले खतरों को कम करने के लिए यह आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि लावारिस कुत्तों को मारने की अनुमति देना सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है जो वह नगर निगमों निकायों के अधिकारियों को जारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर में कल से 3 दिवसीय ट्रांसपोर्ट हड़ताल। ट्रांसपोर्ट निकाय एआईएटीएमसी ने दिल्ली एनसीआर में 21 मई से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल वाणिज्यिक वाहनों में पड़ाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिभार और BS4 या उससे पुराने वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के विरोध में की जा रही है। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसके बैनर तले दिल्ली एनसीआर के 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट संगठन 3 दिनों तक अपने परिवहन बंद रखेंगे। 5 लाख तक कृषि आय वाले परिवार नहीं होंगे सरकारी योजनाओं से वंचित। क्रिड की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्पष्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि से होने वाली 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय के आधार पर किसी परिवार को उन योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा जिनके लिए 1.80 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा निर्धारित है। यह बात उन्होंने मंगलवार को नागरिक संसाधन योजना विभाग सूचना विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। सेना में भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियां घोषित। भारतीय सेना भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 1 जून से 12 जून 2026 के बीच देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। अगर 22 तक प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं रुक सकता है तो वेतन। हरियाणा के मौलिक शिक्षा अधिकार विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की प्रॉपर्टी रिटर्न भरने को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई। निदेशक मौलिक शिक्षा अधिकार पंचकुला की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्यरत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के सभी कर्मचारी वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न 22 मई तक हर साल में भरें, अन्यथा उनका वेतन रुक सकता है। सोलर प्लांट लगाने वाले उद्योगों को 2.5 से 10 करोड़ तक प्रोत्साहन राशि। हरियाणा की नई उद्योग नीति में औद्योगिक विकास को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने पर है जोर। रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने। 46.9 डिग्री पर तपा रोहतक, पूरा प्रदेश हीट वेव की चपेट में। घर बैठे बने 36 लाख आय, 21 लाख BC और 18 लाख SC प्रमाण पत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग परिवार पहचान पत्रों में नागरिकों की आय सत्यापन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाए ताकि जरूरतमंदों की पहचान कर उन तक सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड कार्ड पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने से लेकर उसके माध्यम से सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए। 87 विषयों में होगी परीक्षा, प्रवेश पत्र 15 जून को मिलेंगे। यूजीसी नेट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज, परीक्षा 22 जून से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर की जाने वाली पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 20 मई है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया उनके पास फॉर्म भरने का यह आखिरी मौका है। 22 से 24 मई तक आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। 3 रेलवे परियोजनाओं के लिए 2193 करोड़ मंजूर। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा क्षमता विस्तार और उपनगरीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुल 2193 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्षों के साथ व्यापार, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। आइसलैंड, डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। गृह मंत्री बोले, जवानों की वीरता से नक्सलवाद समय से पहले खत्म। बस्तर में बंदूक का दौर इतिहास बन गया। शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के भय से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। यहाँ विकास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों के चेहरे पर अब उत्साह, आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई दे रही है। अब पीएफ खाते की सभी जानकारी व्हाट्सएप 24 घंटे में देगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द जारी करेगा नंबर। क्लेम की स्थिति और खाते से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए बार बार पोर्टल पर ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समाचार यहीं पे, मिलेंगे जल्द नए समाचारों में। तब तक के लिए मैं ऋषि आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।